जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को प्रशांत मालविया का नमस्कार। हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग सिंपलीफिकेशन कर रहे थे, तो हम डिस्कस किए थे कि जल्द में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो चलिए हम लोग तुरंत ही क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि एक क्लास हो चुका है और दो क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करूँगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो भेजा गया है वो ब्लैक मार्कर, तो क्वेश्चन भेजा गया है 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 माइनस 12। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक तो ये कर्ली ब्रैकेट है, दूसरा ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, सबसे पहले बोडमास रूल बताया था और ब्रैकेट्स का रूल बताया था। तो ब्रैकेट में बोला था कि जो छोटा ब्रैकेट होगा तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा। तो रेस्ट टर्म को हम लोग एज इट इज रख देंगे। 23 को 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, जो ऊपर था वही नीचे राइट डाउन कर दिया। स्मॉल ब्रैकेट में 5 इंटू 3 15 हो गया, माइनस 12 को राइट डाउन कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ इस लाइन में केवल हम लोग एक काम किए कि 5 3 जा 15, रेस्ट सबको ऐसे ही राइट डाउन किया गया है। आगे आते हैं, फिर से 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट में है 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू होता है 3। स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म, स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं होगा, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 23 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3। तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 या 9, यानी 3 टाइम्स में डिवाइड लगेगा। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ये टर्म था इसका भी काम खत्म हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं होगा। 23 माइनस 3 इज इक्वल टू 20, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, तो काफ़ी इजीली बन गया ये। और अब तो केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जो भी इसका रूल्स है वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। आप बस उस रूल को माइंड में रखिए, बोडमास, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब माइंड में रखिए और आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 112 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में -7 इंटू 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और -10, ये आपका क्वेश्चन है, यही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले इसी स्मॉल ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे। तो 112 एज इट इज रह जाएगा, डिवाइड का सिंबल रहेगा, कर्ली ब्रैकेट को भी एज इट इज, ब्रैकेट में है -7 और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 मीन्स +4, तो 7 4 या 28, और 7 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, कर्ली ब्रैकेट क्लोज -10। ठीक है, अब 112 में डिवाइड करना है -28 से, यानी कि 112 डिवाइडेड बाय -28 और -10। अगर आपको 28 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट ही 28 4 या 112 कैंसिल कर देंगे। इन केस आपको नहीं याद है 28 का टेबल, तो दोनों ही इवन नंबर हैं,
तो कोई एक ऐसा कॉमन नंबर खोजिए जिससे इन दोनों नंबर में डिवाइड लग जाए। तो 2 से 28 में डिवाइड लग जाएगा, 14 2 जा 28, 14 टाइम्स में। और 2 से 112 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 56 टाइम में डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, 14 का टेबल आपको याद है, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, है ना। अब 4 बाय -1, यानी 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, नीचे माइनस है तो माइनस से प्लस में डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया -4 और ये -10। ठीक है, तो -4 और -10 मिलकर के क्या हो गया, 4 और 10 मिलके 14, माइनस का साइन पड़ेगा। आप यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं सोचिएगा, वो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहा है। देखिए, अगर हमारे पास यही चीज़ -4 इंटू -10 रहता ना, समझ रहे हैं, यहाँ -4 और -10 है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ -4 और -10 में मल्टीप्लाई है, तब 4 10 जा 40 और माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये समझे ना, जब दो माइनस साइन एक साथ है ये, ठीक है, तो इन दोनों माइनस साइन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, जब दो सेम साइन, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, दोनों एक साथ हो तो दोनों ऐड हो जाता है। और अगर दोनों माइनस है तो साइन माइनस, दोनों प्लस है तो साइन प्लस। अगर दो सेम साइन एक साथ हो और मल्टीप्लाई हो तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे चलिएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन नंबर 37 माइनस बिग ब्रैकेट में 60 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट में 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 11 माइनस 6 माइनस 2 बार ब्रैकेट करली स्मॉल एंड बिग ब्रैकेट। तो ये क्वेश्चन बताया है मैंने, लेकिन शायद बच्चे फिर से भेजे हैं इस सवाल को। ये भारती भवन की जो बुक है, ए दासगुप्ता और ए कुमार, उसका ये क्वेश्चन है। तो जल्दी मैं बुक ले करके क्लासेस में आऊँगा, आप लोग को दिखा दूंगा कि कौन सा बुक है। कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक भी ले आऊँ। फिलहाल जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें बिग ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, बार ब्रैकेट भी है, चारों भाई एक साथ हैं। यानी टॉफ़ी देना शुरू करेंगे, बताए थे ना पिछले क्लास में कि सबसे पहला टॉफ़ी छोटे बच्चे को, तो सबसे छोटा बच्चा मेरा बार ब्रैकेट है, तो बाकी सारा चीज़ एज इट इज रह जाएगा। 37 माइनस बिग ब्रैकेट में 60 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट में 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 11। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, जो ऊपर था वही नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे, माइनस ये जो बार ब्रैकेट है इसमें 6 माइनस 2 है, तो 6 माइनस 2 4 होता है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। बार ब्रैकेट का काम खत्म हुआ, बार ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 3 ब्रैकेट है, बिग, करली, स्मॉल। तो अब इस स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, रेस्ट टर्म एज इट इज राइट डाउन होगा। 37 माइनस बिग ब्रैकेट में 60 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट में 27 माइनस, यहाँ तक कुछ नहीं एक्स्ट्रा सोचा गया, जो ऊपर था वही नीचे लिखा। इस स्मॉल ब्रैकेट में 11 माइनस 4 है, 11 माइनस 4 7 होता है। स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, बचा ये करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब दो ब्रैकेट है हमारे पास, बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। हम करली ब्रैकेट का काम करेंगे, रेस्ट टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है,
करली ब्रैकेट में 27 माइनस 7 है, तो 27 में जब 7 को माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिया। करली ब्रैकेट का भी काम खत्म, करली ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, बिग ब्रैकेट। ठीक है, बहुत ही आसानी से देखिए बन रहा है, कुछ मतलब न डिवाइड करना पड़ रहा है, न मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बहुत इजीली मैथ बनते जा रहा है। 37 माइनस, अब डिवाइड करेंगे 20 से 60 में, 23 जा 60, इस बिग ब्रैकेट का काम खत्म, तो अब बिग ब्रैकेट भी यूज नहीं होगा। ठीक है, 37 में 37 माइनस 3 किया तो 34 आया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज़ बड़ा अच्छा था कि चारों ब्रैकेट एक साथ था, तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर पता चला कि किस ब्रैकेट से हम काम स्टार्ट करेंगे, किस ब्रैकेट पे काम जाके रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4/5 डिवाइडेड बाय 7/15 इंटू 8/9। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट नहीं है तब ऑफ भी नहीं है, तब डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो 4/5, ये जो डिवाइड है ना, जब दो फ्रैक्शनल नंबर को आपको इस तरह डिवाइड करना पड़ जाए तो इस डिवाइड को कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 15 आ जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे। एकदम एक रूल और समझ लीजिए, जब दो फ्रैक्शनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और डिवाइड के बाद का जो नंबर है वो अपना रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे हमारा माथा ऊपर पैर नीचे है, अगर हम रेसिप्रोकल हो जाए तो पैर ऊपर और माथा नीचे। ठीक उसी तरह से 7 ऊपर 15 नीचे है, यानी 7 न्यूमरेटर है, 15 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो 15 ऊपर चला गया, तो और 7 ऊपर से आके न्यूमरेटर के जगह पे आ गया। इसको हम लोग एज इट इज लिख दिए इंटू 8/9। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसका काम किया, डिवाइड का। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैंसिल हो गया। अब 4 से 7 में तो डिवाइड लगेगा नहीं, लेकिन 3 से 9 में लग जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 4 इंटू 1 इंटू 8 32, नीचे 1 इंटू 7 इंटू 3 21। देखिए अब क्या था ना कि जब थोड़ी देर के लिए फिर से इसको मिटाते हैं, अब देखिए 4 से 7 में डिवाइड नहीं लगेगा, 7 से 8 में डिवाइड नहीं लगेगा, 3 से 4 में, मतलब अब कोई नंबर किसी से डिवाइड नहीं लगेगा। जब हम इस लेवल तक आ जाएं कि अब डिवाइड ना लगने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एक साथ, सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे। तो 4 और 8, 4 8 जा 32, 7 इंटू 3 21, 32/21। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 होल 11, देखिए ये देखिए 21 1 जा 21, 2 में 1 गया 1 1, तो क्या आ गया 1 होल 11/21, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइव होल 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू 1/2। चलिए इसको देखते हैं। 5 होल 1/4, यहाँ भी पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो 5 होल 1/4 है, तो पहले इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और 20 में 1 को ऐड कर दिया तो हो गया 21/4 है तो बाय 4 लिख दिया। ये समझ गए इसको कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शनल नंबर में। फिर से देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, और ये +1 21/4 था, बाय 4 लिख दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर और ये 3 यहाँ से नीचे, तो 7/3 इंटू 1/2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, अब 4 से 7 नहीं जाएगा, 2 से भी 7 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 49 1 जा 49, और बाय 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 49 में डिवाइड करिएगा, 8 6 जा 48, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से मैथ बन रहा है। ठीक है, एक बार आपके पास अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स भी ऑब्टेन कराता है। ठीक है, तो फ्रूटफुल सब्जेक्ट है, नंबर भी गेन होगा, मार्क्स कटते नहीं हैं, क्योंकि लिटरेचर्स में तो मार्क्स काफ़ी कटते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, अब एक अच्छा क्वेश्चन मिला है। 4/5 डिवाइडेड बाय 7/15 ऑफ 8/9। ठीक है, फिर बोर्ड मास रूल पे हम लोग आते हैं। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, यानी पहले इस ऑफ का काम करेंगे। तो 4/5 डिवाइड 7/15, यहाँ को एडिटिव रहने दीजिए, ऑफ को मल्टीप्लाई 8/9 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है, एडिटिव छोड़ देंगे। अब ऑफ का काम हो गया, डिवाइड का काम बचा है, चलिए डिवाइड का काम करते हैं। 4/5 डिवाइड को किया मल्टीप्लाई, बताया था जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। 15 आ गया ऊपर, 7 आ गया नीचे, इंटू 8/9। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो चलिए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ 1 बचा है, 4 1 जा 4 और इंटू 8 32। ठीक है, 1 से 1 जा 7 और 3 21, 21 से 32 में डिवाइड करिएगा, 1/11/21 आएगा। आप खुद से डिवाइड दे सकते हैं, 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, डिवाइड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डिवाइड देने के बाद आपका यही आएगा। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। एक्चुअली मैं कोशिश में हूँ कि जल्दी से चैप्टर को कवर किया जाए, इसीलिए आपको मैं जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ, और इतना भी जल्दी नहीं करा रहा हूँ कि आप नहीं समझ सकें। ठीक है, 4th क्वेश्चन जो भेजा गया है, 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 1/2। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हुए बनाते हैं। एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, फिलहाल आपका क्वेश्चन है 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 1/2। ठीक है, और आपका एक और क्वेश्चन था जो पहले हमने बता चुका है, 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू 1/2। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन डिजिट सब सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ ऑफ है, यहाँ इंटू है। यानी यहाँ पे बोर्ड मास रूल के अनुसार पहले ऑफ का काम होगा तब डिवाइड का, और यहाँ पहले डिवाइड का तब मल्टीप्लाई का।
ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास रूल से क्या फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड मास रूल से क्या फ़र्क पड़ेगा वो आप देखिए। ये चेंज कर दिए 4 5 20 + 1 21/4, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट है नहीं तो पहले ऑफ का काम होगा, तो डिवाइड 3/7 को एज इट इज रहने दिए, ऑफ का 1/2 लिखे। ठीक है, तो ऑफ को मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 1/2, तो क्या हो गया 21/4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14। ठीक है, अब इस ऑफ का काम, ये ऑफ वाला काम जो था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब डिवाइड वाला काम को करते हैं, तो 21/4 डिवाइड को किया मल्टीप्लाई, तो 14 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 4 से 14 तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, यानी इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, अब तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 7 7 जा 49 बाय 2 1 जा 2, 49/2 आया। 49/2 में जब आप डिवाइड 49 में 2 से डिवाइड करिएगा, 24 2 जा 28 48, 24 होल 1/2 आएगा, 24 2 जा 48 + 1 49/2। अब सेम क्वेश्चन को आप उधर देखिए, यहाँ मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। पहले मैंने ऑफ का काम किया, 3/7 ऑफ 1/2, तो 3 देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, 3/7 ऑफ 1/2 था, तो 3/7 इंटू 1/2 कर दिया, ऑफ का मतलब इंटू। अब क्या हो गया, 3/7 इंटू 1/2 का रिजल्ट क्या हो गया, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, तो 3/14। अब डिवाइड का काम करेंगे, तो 21/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई, 14 ऊपर 3 नीचे, कैंसिल हो गया कितना। अब इसको देखते हैं, 21/4 इसको लिख दिया, 4 5 20 + 1 21। यहाँ पहले डिवाइड का काम होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड तब मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड को इंटू, जैसे डिवाइड को इंटू किए, ये 3/7 रेसिप्रोकल होगा, तो 7 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, इंटू 1/2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए 3 7 जा 21, तो 7 7 जा 49 इंटू 1 49 बाय 4 2 जा 8, यानी 8 से 49 में डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 6 4 49/8 आया, तो 49/8, 49 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 6 जा 48, 6 टाइम लगेगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 6 सोल 1/8। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन पहले बताया था, लेकिन फिर भी इसलिए बताया ताकि बोर्ड मास रूल का क्या महत्व है ये मैं आपको बता सकूं। सेम क्वेश्चन में पहले मैंने पहले ऑफ का काम किया, फिर डिवाइड का काम किया, यहाँ पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई, सारा डिजिट सेम है, उसके बावजूद हमारा रिजल्ट डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए बोर्ड मास रूल बहुत ज़रूरी है। आज मैंने आपको बोर्ड मास रूल का महत्व भी बता दिया कि क्यों बोर्ड मास रूल जो है सो हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया जाए। और एक्चुअली अभी ऑफिस से कॉल आ गया हमारा, इसीलिए मुझे कुछ ऑफिशियल टर्म देखना है, इसलिए वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। हम लोग फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।